जो चालक शक्ति उन्हीं से जुड़ेगा, उनको 500 रुपये देना पड़ेगा, उन्हीं का परमिट पड़ेगा। हर ड्राइवर को 15,500 रुपया सरकार देगी वापस। परमिट 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा या 5 साल के या 2 साल के, कुछ समय दिया गया है? नहीं, परमिट 5 साल के लिए ही किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा है कि जो चालक शक्ति से जुड़ा होगा ये फायदा सिर्फ उसी को मिलेगा। ये फ़ायदा उम्मीद करते हैं कि हर ड्राइवर को मिलेगा, लेकिन जो चालक शक्ति से जुड़ा हुआ है हमारा। तो क्या आपको लगता है कि 3 हफ्ते के अंदर जो 1RT वालों का समाधान है वो हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल लगता नहीं है, हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। अभी जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली की जो NCR नंबर गाड़ियां हैं, जो DL 1RT इकोनॉमी रेडियो टैक्सी, उनका परमिट जो 2015 मॉडल गाड़ियां थी उनका परमिट जो है 2023 में ख़त्म हो रहा है। अब इसी बात को लेकर मुद्दा उठ रहा है, हाई कोर्ट में भी गया और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी गया, कमिश्नरेट गया, और उसके बाद अभी हम बैठे हुए हैं चालक शक्ति के ऑफिस पर। अभी सर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चालक शक्ति के प्रेसिडेंट हैं, और ये मुद्दा सर ने बहुत बड़ा चढ़ाकर जो है उठाया है। आश्वासन भी दिया है कि जो 1RT नंबर जो गाड़ियां हैं, जो NCR इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है, उनका परमिट आगे के लिए बढ़वाया जाएगा। इसी बात को लेकर हम भी आज पहुंच चुके हैं चालक शक्ति के ऑफिस पर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे, कई बार इन्होंने मुद्दा उठाया है। और अभी देखते हैं, सर से बात करेंगे कि ये जो 1RT का जो मसला चल रहा है आखिरकार कब हल होगा। क्या जो 8 साल का जो परमिट है, पहले 5 साल का होता है, रिन्यू करवाते करवाते 8 साल लास्ट हो जाता है, और अभी 8 साल बिल्कुल एंड होने पर जा रहा है, और कुछ गाड़ियों के परमिट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, कुछ गाड़ियों के भी ख़त्म होने वाले हैं 2023 में, जो 2015 मॉडल गाड़ियाँ थीं। तो सर से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका एक बार नाम जानें। राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल जी। सर, जैसा कि आपने अभी जो देखा होगा कि 1RT का जो मसला चल रहा है, 1RT का जो परमिट है वो ख़त्म हो रहा है, और आपने भी इस मुद्दे को उठाया है और हाई कोर्ट तक आप लेके गए हैं, और दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी से आपने मुलाकात की, वहाँ पे मीटिंग की, और उसके बाद में क्या कुछ अभी हल निकल के आया है? क्या इसका जो परमिट है वो आगे के लिए रिन्यू होगा? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1RT को 8 साल करने का कोई कारण नहीं है। सरकार हर तरीके से इसमें गलत है। हमने कम से कम 7-8 पॉइंट ऐसे रखे हैं जहाँ सरकार गलत साबित होती है। GT का ऑर्डर है 15 साल पेट्रोल और CNG गाड़ियाँ चलेंगी। मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं पर सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है वो निश्चित कर सकेगी कौन सी गाड़ी कितने साल चलेगी। परमिट के बारे में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 81 में साफ लिखा है कि 5-5 साल के लिए होगा, तो 5 से कम साल का बनाने का अधिकार ही उनके पास नहीं है। उसके अलावा रोजी रोटी के अधिकार मानेपन से फैसला लिया गया, भेदभाव पूर्ण तरीके से लिया गया। ये ऑर्डर चल सकते हैं, टैक्सी दूसरी टैक्सी चल सकते हैं, तो सिर्फ टैक्सी क्यों नहीं? तो भेदभाव पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया है। इन सब बातों को लेकर हम हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट ने पहले तो नोटिस कर दिया उनको, दिल्ली सरकार को जवाब दे, और उसके बाद देखा कि इसमें तो 4-5 महीने लग जाएंगे। फिर हमें कहा कि मैं ऑर्डर दे देता हूँ कि हम लोग, आप कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से मिल लीजिए, मामला जल्दी पड़ जाएगा। हम मिले, और हमें उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन, अधिक से अधिक उनके पास 3 हफ्ते का समय है कि वो इसका फैसला करेंगे, और फैसला हमारे में आएगा ऐसा हमें पूरा विश्वास है, और फैसला करेंगे। अगर वो तब भी वो नहीं करते तो वापस हाईकोर्ट जाने के हमारे पास हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही हमारे सामने वो रास्ता खुला हुआ है। जैसे कि आप बता रहे हो, रजपुरा अथॉरिटी पे आप गए थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 महीने तक का समय दीजिए, हम ये कर देंगे। 3 हफ्ते का, 3 महीने का नहीं, 3 हफ्ते का समय दिया है। तो क्या आपको लगता है कि 3 हफ्ते के अंदर जो 1RT वालों का समाधान है वो हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल लगता नहीं है, हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आ रहे थे, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है कि जो चालक शक्ति से जुड़ा होगा ये फ़ायदा सिर्फ उसी को मिलेगा। ये फ़ायदा उम्मीद करते हैं कि हर ड्राइवर को मिलेगा, लेकिन जो चालक शक्ति से जुड़ा हुआ है हमारा सदस्य है, एक एक करके आगे हम कई मुद्दे उठाते जाएंगे, उन मुद्दों का लाभ भी उसको मिलेगा। उसके अलावा जब वो गाड़ी चला ही रहा है
तो बहुत तरह की समस्याएं दिक्कतें उसके सामने आती हैं। ऐसे में किस संगठन का साथ होना, किस संगठन के सदस्य बनना फ़ायदेमंद रहता है। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो 3 हफ्ते का समय दिया है, क्या उसमें कुछ इस तरीके से बताया गया है, दर्शाया गया है कि 3 हफ्ते के अंदर जो है परमिट 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा या 5 साल के या 2 साल के, कुछ समय दिया गया है? नहीं, परमिट 5 साल के लिए ही किया जाएगा, एक साथ 2 साल के लिए नहीं। उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, उनको 5 साल का देना ही पड़ेगा ही। उन्होंने पहले 3 साल के लिए किया था, वही गलत था, किसे उसको पे एतराज़ नहीं किया लिख करके तरीके से, तो वो अपनी मन मर्जी चल रहे थे। अब हम आ गए हैं, हम मन मर्जी उनकी चलने नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप बता रहे हो 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, अगर 3 हफ्ते के अंदर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो वादा किया है, अगर वो 3 हफ्ते के अंदर ये परमिट जो नहीं बढ़ाया जाता है, तो फिर आगे आप क्या कदम उठाने वाले हो? हम 3 हफ्ते इंतज़ार नहीं करेंगे, हमें 2 हफ्ते में ही या 10 दिन में ही पता लग जाएगा सरकार क्या करने जा रही है। अगर वो ठीक कदम नहीं उठाते हैं, जिसकी संभावना ना के बराबर है, हम वापस हाई कोर्ट जाएंगे। हमें 2 दिन का केवल समय चाहिए और हाई कोर्ट से हमें स्टे मिल जाएगा कि जो गाड़ियाँ 8 ये चल रही हैं, कम से कम इनका परमिट 5 साल का माना जाए, ऐसा। ठीक है। जैसा कि दोस्तों अभी सर बता रहे हैं, जो कि चालक शक्ति के प्रेसिडेंट हैं, और सर ने बताया कि अभी 5 साल के लिए मांग की गई है कि जो बनावटी परमिट है ख़त्म होने वाला है, 5 साल के लिए इसे और बढ़ा दिया जाए, जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने समय दिया है 3 हफ्ते का, कि 3 हफ्ते के अंदर हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही ना सर? और 3 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती, तो सर ने बताया कि अभी बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम हाई कोर्ट में और आवाज़ उठाएंगे। अभी हमारे साथ भाई साहब बैठे हो, क्या नाम है जी आपका? एडवोकेट अमन अग्रवाल। एडवोकेट, जो कि इस केस को देख रहे हैं। ऐसे ही? अच्छा, तो सर आप जैसे कि इस केस को देखते हुए आपको सब कुछ पता होगा, जब वकील हो, एडवोकेट हो आप, तो आपको पता भी होगा कि क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए। आपके नज़र से क्या लगता है कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि 3 हफ्ते के अंदर जो है कार्रवाई की जाएगी, और परमिट को सर ने जैसे बता रहे हैं कि 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है, होगा ऐसा कुछ? देखिए, इसके अंदर हम हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट के अंदर जो हमने रिट पिटीशन डाली थी, उसके अंदर जो हमने पिटीशन फाइल करी है, रिस्पोंडेंट है आपके इसके अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पहले वो अपना रिप्लाई फाइल करती, रिप्लाई फाइल करने के बाद हम दोबारा अपना रिजॉइंडर फाइल करते, फिर उसके बाद 2 तारीख पड़ती, फिर आर्ग्यूमेंट होते तो इसके अंदर कम से कम 3 से 4 महीने ज़ाया हो जाते हैं हमारे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्योंकि हमारे जितने ड्राइवर भाई हैं, 2015 में जिन्होंने गाड़ी रजिस्टर करवाई थी, 2023 में उनकी गाड़ियाँ एक्सपायर हो गई हैं, और अब वो हाथ पे हाथ धर के वो घर पे बैठे हुए हैं। उनके पास रोज़गार का या अपनी रोजी रोटी पालने का कोई और ज़रिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर गाड़ी चलाई है। बस उनको अपने परिवार को पालना है, बीवी बच्चों को पालना है। तो उस सब को हमने लांघते हुए हमने सीधा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मीटिंग करके इसके अंदर अपने सारी दलीलें, सारे पॉइंट हमने आगे रखे, और अब वो जो भी इसके अंदर अपना निर्णय या जो भी अपना आदेश वो इसके अंदर पास करेंगे, उसके अंदर उनको हर एक आदेश का, हर एक उसके अंदर लिखे हुए हर एक शब्द का, हर पंक्ति का उनको एक कारण देना पड़ेगा उसके अंदर। और अगर हम उनके निर्णय से तब भी अगर हम सहमत नहीं हैं या खुश नहीं हैं, तो हम उसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट में जाके हम दोबारा से उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, जैसा सर ने अभी आपको बताया। और इसके अंदर तो मैं कहूँगा कि चालक शक्ति जो काम कर रही है ड्राइवर्स के लिए, वो बिल्कुल लीगल तरीके से एंड बहुत ही मतलब एक पढ़े लिखे, मतलब ऐसी यूनियन मैंने तो कभी कहीं नहीं देखी कि जो इस तरीके से एक बहुत ही एजुकेटेड वे में और प्रॉपर चैनल से जो वो काम कर रहे हैं ड्राइवर्स के लिए। दैट इज़ द राइट वे टू यूज़ योर एनर्जी। नहीं तो आप अपना कुछ भी आप घर पे बैठ के आप वीडियो बनाते रहो, कोई भी आप कुछ भी जारी कर दो, कोई भी स्टेटमेंट, तो उससे तो किसी का परमिट या कोई भी किसी का समाधान मिलेगा नहीं किसी बात का। तो इसलिए चालक शक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हाँ सर, इसमें 3 हफ्ते का समय जरूर मांगा उन्होंने, परंतु ये 5 मिनट का कम है। 5 मिनट में कमिश्नर फैसला कर सकते हैं कि हमसे जो हुआ गलती हुई, हमने इन लोगों के पेट पर लात मारी, हमको इसके उनको वापस ले जाना चाहिए। मिनिस्टर को बुलाए और उनको बोलेगी ऑर्डर लिखो, भाई हमसे गलती हुई और इसको ठीक किया जाए। स्टेनो डिप्टी कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, किसी को बुला के बोल लेके इसको ठीक करो। तो ये 5 मिनट से अधिक काम नहीं है। लेकिन 3 हफ्ते फिर भी वो कब लगाएंगे, किससे मीटिंग करेंगे, मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जो चालकों की बदौलत ही आज कुर्सी पर बैठा हुआ है और 45 करोड़ रुपए घर में रह रहा है, उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि मनमाने तरीके से सिटी स्कीम में 2015 में 8 साल उसने कैसे कर दिया, जबकि कानून में इसका 15 साल लिखा हुआ है।
और हमारे साथ इधर वाइस प्रेसिडेंट बहुत बैठे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज कुमार राठौर, अन्ना। अन्ना जी को आप लोग जानते होंगे वैसे। तो मनोज कुमार राठौर इनका पूरा नाम है, आज ही हमने सुना है। बाकी सर, जैसे कि अभी आप, जैसे हम सर से बात कर रहे हैं, उधर वकील साहब भी बैठे हैं, उनसे बातें की हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो 1 RT का परमिट है बाकी में 3 हफ्ते के अंदर बढ़ जाएगा 5 साल के लिए? बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ ये 1 RT का परमिट बढ़ेगा। और चालक शक्ति कभी झूठा वादा नहीं करती है। एक्चुअली चालक शक्ति के बारे में सारे लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली दिल्ली के टैक्सी यूनियन वालों ने ड्राइवरों को गुमराह कर रखा है। आपने भी सुनी होगी कि आपने भी सुना होगा कि 500 रुपये लेके और एक अफवाह फैलाई गई कि जो चालक शक्ति यूनियन से जुड़ेगा उनको 500 रुपये देना पड़ेगा, उन्हीं का परमिट बढ़ेगा। चालक शक्ति यूनियन ने ऐसा कभी कमिटमेंट नहीं किया कि जो 500 रुपये हमको देगा हम उसी का परमिट बढ़वाएंगे। परमिट बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, लेकिन चालक शक्ति यूनियन अगर कोई मेंबर बनता है तो उसको परमिट बढ़ने से लेकर उसकी हर समस्या के लिए चालक शक्ति यूनियन उसके लिए साथ खड़ी है। चालक शक्ति यूनियन ने एक केस और डाल रखा है, उसका हर ड्राइवर को 15,500 रुपया सरकार देगी वापस। चालक शक्ति यूनियन ने एक केस डाल रखा है वर्दी का, वो 17 मई को वो भी कंफर्म हो जाएगा। वो भी हर ड्राइवर को जो आज वर्दी पहन के गुलाम बना के सरकार घुमा रही है और उसको 20-20 हज़ार का चालान ठोकती है, आज उनको एकदम अपाहिज बना के छोड़ा है। चालक शक्ति उनके लिए काम कर रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके पास दिल्ली 1 RT टैक्सियाँ हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ी हुई हर वीडियो हर रोज़ आप लोगों के सामने हम पेश करते रहते हैं। अगर आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो करके और उसको भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।